अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा मरला इस्लामाबाद फिर मरकज़ निगाह पाकिस्तान की सालसी में दोनों ममालिक के मुज़ाकरात कल होंगे। अमेरिकी वफद में स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर शामिल होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी इस्लामाबाद जाएंगे। व्हाइट हाउस का दावा, सदर ट्रंप का भी पाकिस्तान आने का इंदिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि शायद कुछ दिन बाद अभी मामला देखते हैं, हमारे नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में होंगे। मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी। ईरान के पास मुआहदा करने का यह आखिरी मौका होगा। अगर डील न हुई तो वो होगा जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका। ईरान ने मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान का अपना हुर्मस दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आब गुजरगाह की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि जहाज ने वार्निंग को नजरअंदाज किया। अमेरिकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमेरिकी मैरीन्स जहाज पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा कि अमेरिकी मैरीन्स ने जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज अब अमेरिकी तहवील में है। आलमी माहरीन डाटा के मुताबिक MV तोसाका कंटेनर शिप है जो कि ईरानी परचम के तहत रजिस्टर है। 7 घंटे पहले ईरानी जहाज की रफ्तार इंतहाई कम 1.2 नॉट्स रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के तर्जमान की वार्निंग। कहा कि अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, गैर जरूरी मुतालबात मानने से इनकार। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि मुज़ाकरात का यह मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए और दूसरे फरीक का हर तरीक़ेकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़ेह रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम जरूरी है। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। हम मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं, किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम हैं, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना भी नागुज़ीर है। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने से मशरूत कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया का दावा। अमेरिकी टीवी CNN का कहना है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। मुज़ाकराती टीम इन शख्सियात पर मुश्तमिल होगी जिन्होंने पहले मरले में मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरानी तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तौसीक़ का मुश्तरका आरामती ऐलान हो सकता है। मामला ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। दोनों सदूर मुश्तरका ऐलामे पर दस्तखत करेंगे। ईरान की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर वफद भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। रेड जोन और एक्सटेंशन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी दफातर बंद। वर्क फ्राम होम की हिदायत। रूट के दौरान कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे श्रीनगर हाईवे भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मेट्रो बस सर्विस पीएम स्टेशन तापाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल बंद। फैज़ाबाद, पीर बधाई और 26 नंबर बस अड्डे बंद कर दिए गए। फैज़ाबाद में तिजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। 45 मिनट खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरों पर एतमाद में लिया। कहा कि सफारतकारी का मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के साथ मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर ने अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़म को सराहा। कहा कि क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के मजबूत अज़म पर मशकूर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी, मिस्री और कैनेडियन वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते में अमन व अमान के लिए मुकालमे और सफारतकारी के राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुसलसल बातचीत और राब्ता नागुज़ीर है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का ईरान और अमेरिका के दरमियान आइंदा मुज़ाकराती दौर की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। कनाडा की जानिब से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार किया गया।
हमें धमकियां देकर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने कहा कि अमेरिका ईरान को मजीद जंगी जुर्म की धमकियां दे रहा है। जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, इख्तलाफात मौजूद रहेंगे। ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त। बरतानी खाम तेल की कीमत में भी 5% का इजाफा, कीमत $95 फी बैरल हो गई। ईरान पर दबाव खत्म किए बगैर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरानी नायब सदर रजा अमीरी आरिफ कहते हैं कि आबिस्ता पर आज़ाद तेल मार्केट सबके लिए होनी चाहिए। बासूरत दीगर भारी माशी कीमत चुकाना पड़ सकती है। ईरानी तेल बरामदात रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। मुस्तकिल पॉलिसी तब्दीली के बगैर तमनाई मार्केट गैर मुस्तहकम रहेगी। स्कूल की मासूम बेटियों की शहादत पर गमज़दा हैं। शहीद बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि कौम यौम दुख्तरान पर अपनी सरजमीन की बेटियों को मुबारकबाद पेश करती है। हमारी बेटियां रमज़ान में मुसल्लत करदा जंग के पहले दिन अमरीकी सिहोनी दुश्मन के हाथों शहीद हुई। मनाब स्कूल पर हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन का पोप लीव को खत। बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लीव का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपका पैगाम था कि हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। वालिदैन के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ताहाल मनाब स्कूल पर हमले पर माजरत नहीं की। 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में तालिबान समेत 175 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। पोप लीव की एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत, मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। कहा कि ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर अखलाकी मसला है। सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में खाजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल था। कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वहीदुल्ला मतलूब तरीन दहशतगर्दों में शामिल मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी 2026 को बनू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडल भी वहीदुल्ला था। इसी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। ऑपरेशन के दौरान मरकजी मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाकर हमले का बदला ले लिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लकी मरवत में टारगेटेड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी, एक जवान मादरे वतन पर कुर्बान। दहशतगर्द अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर जख्मी साथियों को साथ लेकर फरार। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर आमिर सोहेल उर्फ रकाबी भी शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार अतीकुर रहमान शहीद हो गया। आज़ाद कश्मीर जनरल इलेक्शन वोटर लिस्टों की दुरुस्ती का नया शेड्यूल जारी। इब्तदाई फहरिस्तें 28 अप्रैल, हतमी 16 मई को शाया होंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शहरी 28 अप्रैल से वोट का अंदाज चेक कर सकते हैं। 4 मई तक एतराज़ात जमा किए जाएंगे। 5 से 7 मई नजरसानी अथॉरिटी पर दरख्वास्तों पर फैसले करेंगे। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स की कमी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के 50 रोज मुकम्मल। अमारात का अहम आबी गुज़रगाह को जंग से पहले वाली पोजीशन पर बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर इंडस्ट्री सुल्तान अल जाबिर ने कहा कि ईरान और ओमान की जानिब से आलमी गुज़रगाह पर टैक्स भत्ताखोरी के मुतरादिफ है। आबना हुर्मुज़ को धमकियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आलमी मईशत पर मजीद गैर यकीनी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। UAE ने मुमकिन माली बहरान से निपटने के लिए अमेरिका से रब्ता कर लिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान जंग के बढ़ने की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। अमाराती हुकाम की अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए। अमेरिकी मुत्तहिदा अरब अमारात अब तक जंग के बड़े माशी असरात से महफूज रहा है। ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुई, किसी भी लम्हे नई पेशरफ्त हो सकती है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि हम ईरान के साथ हालत जंग में हैं, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, किसी भी वक्त कोई नई पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी रियासत लौज़ानिया में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक, मरने वालों की उम्रें
1 साल से 14 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग वाक़े में 10 अफराद की गोलियां लगी। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए मुलजिम को हलाक कर दिया। भारत में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका, 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या रियासत तमिलनाडु में पेश आया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल।